वजीर दाखिला साहब, अगर आपका ये सपना है कि हम CAB बिल लाकर हिंदुस्तान के मुसलमानों का धर्म बदल लेंगे जबरदस्ती, तो ये तुम्हारी गलत सोच है। कयामत तो आ सकती है, हिंदुस्तान का मुसलमान अपने धर्म का, अपने ईमान का सौदा नहीं कर सकता है। पता है हमारे रगों के अंदर किनका खून है? हमारे रगों के अंदर सहाबाए कराम का खून है। बीबी सुमैया को बीच से चीर दिया गया था, लेकिन ईमान का सौदा नहीं किया था। हजरत बिलाल हबशी के जिस्म में सुराख किया गया था, लेकिन अपने ईमान का सौदा नहीं किया था। हजरत इमाम अहमद इब्न हम्बल के पीठ पर 20,000 कोड़े बरसाए गए थे, ईमान का सौदा नहीं किया था। हजरत इमाम मालिक की उंगलियां काटी गई थी, ईमान का सौदा नहीं किया था। हजरत हुसैन अहमद मदनी के लिए शूट वारंट हुआ, ईमान का सौदा नहीं किया। कासिम नानोतवी की कनपट्टी पर गोली लगी, ईमान का सौदा नहीं किया। मौलाना फजल हक खैराबादी को 3 साल तक जजीरे अंडमान निकोबार माल्टा की तारीख के अंदर काल कोठरी के अंदर डाल दिया गया, ईमान का सौदा नहीं किया। आज भी अब्दुल्ला 30 करोड़ मुसलमानों के तरफ से ये तर्जमानी करके तेरे कान तक आवाज पहुंचाना चाहता है। होम मिनिस्टर साहब, अगर जमीर जिंदा है तो ये तारीख की रोशनी में कहना चाहता हूं, 30 करोड़ मुसलमानों के ईमान को छूना तो दूर की बात, तुम इनके कुरान को जलाने की कोशिश करोगे तो तुम जलकर भस्म हो जाओगे। इसलिए इस कुरान की हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह ने खुद चली है। दज्जाल फिरौन आया, मिट गया, हिटलर आया, मिट गया, दज्जाल नमरूद आया, वो भी इस धरती से नामो निशान मिटा दिया गया। अगर वक्ती तौर पर 350 MPs हैं तुम्हारे पास, तो ये राजनीति के अंदर आती है हुकूमत, जाती भी है, बनती है, बिगड़ती है। अगर इन्होंने अपनी शराफत का रास्ता छोड़ दिया तो इन मुसलमानों के खून के अंदर आज भी वही गर्मी है। इनकी गर्मियों ने अंगड़ाई लेनी शुरू की तो तुमको पार्लियामेंट के अंदर बैठने के लिए कुर्सी नसीब नहीं होगी, तुम्हें रास्ता नजर नहीं आएगा कि हम आए थे कहां से और जाएंगे कहां पर। क्यों? क्योंकि तुमने हिंदुस्तान के संविधान को बदलने की बात की। और मुसलमान वो होता है जो अपने अल्लाह से भी मोहब्बत करता है, अपने कुरान से भी मोहब्बत करता है, और इंडियन मुसलमान अपने हिंदुस्तान से भी मोहब्बत करता है। शायद तुम्हें यह मालूम नहीं। हिंदुस्तान के संविधान को बदलने की कोशिश की गई, संविधान बदल दो एंड यू कैन डू इट एंड एक्सेप्ट दैट, कर सकते हो, लेकिन हमारे कुरान को और मुसलमानों के ईमान को नहीं बदल सकते। मेरे भाइयों, सिटीजन अमेंडमेंट बिल क्या है मैं आपको समझा देता हूं, उसके बाद फिर मैं रुखसत चाहूंगा। 15 से 20 मिनट मेरे पास, 15 मिनट और रह गए। बहुत कम ऐसा हुआ है कि जहां पर मैं इतना मुख्तसर बयान कर पाया हूं। अगर इतना टाइम मुझे हर जगह मिले तो मेरी आवाज़ नहीं बैठेगी। दिल भाई जानते हैं, मेरे बड़े भाई मेरे गाइडलाइन करते हैं, और हमारे सुपौल के नौजवान शायर कैसर राणा साहब, राणा उमूमन हिंदू लोग अपने नाम के साथ जोड़ते हैं, लेकिन इनका एक शौक है राणा जोड़ना। राणा साहब 2 महीने हो गए तकरीबन कंटिन्यू, हम सोए नहीं, पूरी रात ऐसे जागना होता है। लेकिन जब आप रात को नहीं सोएंगे, 1-1, 1.5, 2-2 घंटे बोलेंगे तो ऑटोमेटिकली आवाज़ इतने साथ नहीं देती। और हम फिर एक फील्ड अलग से जुड़े हुए, राजनीति की फील्ड में भी है। आपके जो MLA साहब आए थे, हम लोगों ने उनके लिए बड़ी मेहनत भी की थी और दुआ भी की थी। दुआ इसलिए की थी, ज़रूरत है, प्रोटेस्ट से, एहतजाज से हम अपनी बात ज़्यादा नहीं मनवा सकते, लेकिन जहां बिल पास होता है हमें वहां पर अगर हम खड़ा हो जाते हैं तो हम किसी भी बिल को रोक नहीं, हम बिल को फाड़ सकते हैं, जैसा कि बैरिस्टर असदुद्दीन अवीसी ने फाड़ा। सामने कहा था, आप ये नहीं कहिएगा कि दस्तारबंदी का जलसा सियासी बात कर रहे हैं। मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब दे दीजिए, क्या सियासत का ताल्लुक इस्लाम से नहीं?
मेरे नौजवान उलमा बैठे, हज़रत उमर फारूक सबसे पहले पीएम थे कि नहीं थे? जिस मुल्क में हम बसते यहाँ पर दो कानून हैं, एक अल्लाह का कानून है, एक हिंदुस्तान का संविधान है। और हिंदुस्तान के संविधान के मुताबिक हम पॉलिटिक्स में आ सकते हैं, सियासत में आ सकते हैं। जब तक अच्छे लोग नहीं होंगे तो बुरे लोग तो आएंगे इस सियासत में। इसीलिए अब वक्त है अच्छे लोगों का, कलिमा पढ़ने वालों का पॉलिटिक्स में आना। क्यों? अभी जो बिल पास हुआ, जिन पार्टियों को हमने अच्छा समझा उनके मेंबरान ने ही इस बिल को पास करवाया। बिहार के अंदर दो बड़ी पार्टी, उनकी पार्टी के टोटल मेंबरान ने इस बिल को पास करने में वोट किया। वो चाहते तो वो कह सकते थे कि नहीं, मुस्लिम भाई हमको सपोर्ट करते हैं, हम इनके खिलाफ बिल पास नहीं होने देंगे। चाहते तो कर सकते थे, लेकिन नहीं। अगर बोला पूरे लोकसभा के अंदर, अगर वो बोला, कौन था वो? मेरे भाइयों, ये कुरान की ताकत थी, ईमान की ताकत थी। नमाज के बड़े पाबंद हैं वो, और हमें भी ना पाबंदी नमाज करनी चाहिए। कुरान हमारे एक हाथ में, हिंदुस्तान का संविधान दूसरे हाथ में, और माथे पर टोपी, माथे पर नमाज का निशान। अगर हम मुसलमानों के बीच में ये चीज आ जाए तो मुसलमान फिर किसी से डरता नहीं है। पता उस बातिल के सामने, उस बेलगाम घोड़े को, झूठे को, कज़्ज़ाब को, उस फासिक को जवाब देने वाला कौन था? चीख कर कहा कि तेरा नाम हिटलर की लिस्टों में लिखा जाएगा, तेरा नाम लिखा जाएगा। और उस मर्द मुजाहिद ने उसी वक्त उस बिल के 5 टुकड़े करके फाड़ दिया और कहा कि मैं तुझ जैसे मन घड़त कहानी और इस तरह से मन घड़त हिंदुस्तान के आईन के सीने को चाक करने वाले बिल को नहीं मानता। गांधी ने नहीं माना था, मैं भी नहीं मानूंगा। ये ताकत कहां से आई थी? ये ताकत ईमान की ताकत थी, ये ताकत कुरान की ताकत थी, ये ताकत वहदानियत की ताकत थी, ये ताकत टोपी और दाढ़ी की ताकत थी। और एक मर्द मुजाहिद के जिस्म को, बॉडी को हिला सकते हो, लेकिन ईमान की भावनाओं पर, उनके धर्म को तुम बदल नहीं सकते। दुनिया के गद्दार लीडरों, तुम्हारा सपना कभी भी शर्मिंदा ताबीर नहीं हो सकता। व्हाट इज द, हमारा गुनाह क्या है? हमने गुनाह कौन सा किया है जो इस तरीके से हम लोगों को कसा जा रहा है, परेशान किया जा रहा है? कुछ दिनों पहले एनआरसी, अब सीएबी बिल। और मैं आपको बता दूं, ये जो सीएबी बिल है ये बहुत जबरदस्त है, इतना जबरदस्त है, मैं बता दूं आपको। सीएबी बिल बहुत से लोग नहीं जानते। सड़कों पर कहीं प्रोटेस्ट किया जा रहा हो तो हम लोगों को बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। और अगर कोई सपोर्ट कर रहा पार्लियामेंट में, लोकसभा में, राज्यसभा में, तो हम लोगों को उसकी मदद करनी चाहिए। अब से पहले भी, परसों भी मैंने सीएबी बिल का खुलासा किया था, मैं आज को बता देता हूँ। कुछ ज़माने पहले हिंदुस्तान के अंदर ज़बरदस्ती एक तहरीक चली थी। कौन सी? ज़बरदस्त धर्म बदलना, धर्म परिवर्तन, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाए थे। एंड दैट टाइम दे वर नॉट द सक्सेसफुल। उस वक्त उनका आइडिया बिल्कुल ख़त्म हो गया था। अब उन्होंने ये सोचा कि हिंदुस्तान के मुसलमानों को कैसे आधे में लाना है, इनको कैसे डराना है। तो उन्होंने कहा कि एनआरसी लागू करो। तो सोचा कि एनआरसी में तो हिंदू, मुस्लिम से ज़्यादा हिंदू फंस जाते हैं। जैसे आसाम में फंसा 12.5 लाख हिंदू फंस गए, 7 लाख ही मुसलमान थे। तो अगर मुस्लिम को के चक्कर में हिंदू भी फंस रहा है, लेकिन एक कानून निकाला। कौन सा? यहाँ इंडिया के लिए नहीं निकाला, डायरेक्ट निकाला अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान। जो भी हिंदू इन तीनों देशों से आएगा, मुस्लिम के अलावा कोई भी आए, मुस्लिम के अलावा कोई भी आए, उनको आते ही फौरन नागरिकता दे दी जाएगी, फौरन नागरिकता दे दी जाए। लेकिन अगर कोई मुस्लिम आए तो उनको नागरिकता नहीं दी जाएगी। ये डिस्क्रिमिनेशन है कि नहीं? डिस्क्रिमिनेशन का मतलब असबियत, भेदभाव।
जो कि हिंदुस्तान के संविधान में भेदभाव ऐसा कुछ नहीं। तो ये कानून पास किया। तो आप कहेंगे कि मौलाना पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से कोई मुसलमान आए या ना आए,